रात का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा में हल्की ठंडक और घर के कोने कोने में पड़ी मंद रोशनी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। मल्लिका का फोन अचानक गायब होना किसी साजिश से कम नहीं लग रहा था। शालिनी और उसका दोस्त जल्दी जल्दी एक योजना बना रहे थे। चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई है। मल्लिका को अभी तक पता लग गया होगा कि उसका फोन मिस है, और अगर उसने नहीं देखा तो वह सोचेगी कि फोन उसके पास ही है। शालिनी, एक काम करो, ये फोन तुम रख लो। मल्लिका तुम पर शक नहीं करेगी। जल्दी जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शालिनी ने थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन उसके चेहरे पर साहस और चुनौती की झलक थी। वह जानती थी कि यह कदम सही या गलत, किसी भी तरह का रिस्क है। ठीक है, ओके, चलो, उसने धीमे से जवाब दिया और अपने हाथ में फोन ले लिया। इसी बीच अचानक एक आवाज घर की शांत हवा में तैरती हुई आई। क्या है? मेरी माँ से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते आप। मल्लिका की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके शब्दों में हल्की नाजुकता भी छिपी हुई थी। यह आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंज गई और सब कुछ ठहर सा गया। क्या बोल रही हो? मैंने क्या कहा है? बोलिए कुछ। सामने वाला व्यक्ति घबराया नहीं, बल्कि थोड़ी उपेक्षा और नफरत के साथ मल्लिका की ओर देख रहा था। कुछ भी मत बोला करो, ठीक है ना? मल्लिका की आंखों में चोट और भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। क्या कर रही हो तुम? मेरी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकते आप ऐसे। उसकी आवाज अब और भी तेज और कांपती हुई सुनाई दे रही थी। उसने अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। बेवजह गुस्सा पहली बार तो होना बंद करो तुम। ये रिश्ता है, ऐसे ही चलता है। सामने वाले की आवाज में हल्का ताना था, लेकिन उस ताने के भीतर भी एक तरह की सच्चाई छुपी थी, जिसे शायद मल्लिका समझ नहीं पा रही थी। नहीं, ऐसे नहीं चलता है, मल्लिका ने चीखते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में गुस्सा। और आपको क्या लगता है, आज आपकी माँ ने मुझे मेहंदी लगा दी तो मैं पुरानी सारी बातें भूल जाऊंगी? उसकी बातों में दर्द और ठहराव था, जैसे हर शब्द किसी पुराने घाव को खरोंच रहा हो। पुरानी बातें लेकर लड़ रही हो तुम मुझसे? रियली? ग्रो अप। सामने वाला शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द